सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 आईसीएसई मैथमेटिक्स का चैप्टर इंटरेस्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो आज हम कवर करेंगे द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें आज हम डिस्कस कर लेंगे अपनी एक्सरसाइज 9C। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था अपना इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और आज हमको कवर करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। द फर्स्ट थिंग इन योर माइंड दैट कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली में होता क्या है, तो इसको हम समझेंगे विद एन एग्जांपल, जहां पर मैंने दोनों ही जगह पर सेम चीजें लिखी। जैसे प्रिंसिपल मैंने ले लिया ₹100, रेट ले लिया 10% पर एनम, टाइम ले लिया 2 years। तो यहाँ पर ये दोनों जगह लिखने का मतलब क्या हुआ कि एक जगह पर हम देखेंगे और इसको हम सिंपल इंटरेस्ट इस पर कंसीडर करते हैं, तो क्या होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमको अच्छा लगने लगेगा, देखते हैं। तो यहाँ पर अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो क्या होता है कि भाई आपका जो इंटरेस्ट है वो एक ही प्रिंसिपल पर लगता जाता है। जितने साल के लिए है उतने साल के लिए आप कैलकुलेट कर लेते हो, फिर बाद में उन सबको ऐड कर देते हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ₹100, रेट क्या दी है 10%, यानी ये 10% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये किस पे लगेगा, ये प्रिंसिपल पर। कितने साल तक लगेगा, 2 years तक लगेगा। तो एक तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था I = PRT/100 दिया, लेकिन यहाँ पर हम उससे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 1 year करके हम सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर होगा इंटरेस्ट इन 1 year, कितना होगा, किस पे लग रहा है रेट, परसेंट कितना है 10%, किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे, यानी 10% ऑफ ₹100। 10% का मतलब 1/10 मल्टीप्लाई 100, यानी ₹10 बढ़ जाएगा जब आपका इंटरेस्ट आपने लगाया 1 year के लिए। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%, रुपीज नॉट, रुपीज नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10%, तो ₹10 का। तो यानी यहाँ पर अमाउंट क्या हो जाएगा, अब जो जिसको रिटर्न करना होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट विल कम्स आउट ₹110, 100 + 10। तो ये हमारा अमाउंट होगा अगर वो एक साल में उसका पैसा लौटाता है। अब दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर। इन केस ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट, जो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो सिर्फ प्रिंसिपल पर ही लगेगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, ₹10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जस्ट टेल मी। तो पहले उसको देने थे इतने, अब इसमें उसके ₹10 और ऐड हो गए, है ना। तो अब कितना हो गया, ₹120। आप चाहो तो यहाँ पर अमाउंट ना करते हुए लास्ट में भी अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल होगा 100, इंटरेस्ट इन 1 year 10, यहाँ पर भी 10, तो 120 ही आने वाला है। तो ये तो बात हुई जब वहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट कंसीडर किया। अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहला स्टेप सेम है कि इंटरेस्ट इन 1 year किस पे लगता है, प्रिंसिपल पर, तो 10% ऑफ ₹100, दैट विल कम्स आउट ₹10। ठीक है, 10 आ गया। अब ये जो 10 है इसके अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, रुपीज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो गया ₹110। अब यहीं पर कहानी में आएगा छोटा सा ट्विस्ट, बिकॉज इन केस ऑफ अ कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका अमाउंट बन जाता है एक साल के बाद, उस अमाउंट पर आपका फिर से क्या लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालोगे। अब किस पे, इस अमाउंट पर, यानी प्रिंसिपल चेंजेस एवरी ईयर इन केस ऑफ अ कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले ईयर में प्रिंसिपल वही है, दूसरे केस में जो आपका अमाउंट बना है वो प्रिंसिपल हो जाएगा, थर्ड ईयर में जो आपका सेकेंड ईयर का अमाउंट बना है वो प्रिंसिपल हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये प्रिंसिपल थ्रू आउट द ईयर चेंज होता है, यानी बढ़ता है यहाँ पर प्रिंसिपल। देखो पहले 100 था, 110 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी जो निकल कर आता है वो ज्यादा निकल कर आता है। बात हुई क्लियर। तो यहां पर दिस अमाउंट विल बिकम प्रिंसिपल फॉर
सेकेंड ईयर, नाउ इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, 10% ऑफ किसका, 100, ना 110, तो ये हो गया 1/10 मल्टीप्लाई ₹110, 0 यानी ₹11। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं C.I. तो कितना हो जाएगा, ये जो यहाँ पर आपका 110 था प्लस 11 रुपये और एक्स्ट्रा, ये आ जाएगा ₹121। तो क्या आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस दिख रहा है? देखो यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 121 है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा आता है सिंपल इंटरेस्ट से। बात हुई क्लियर? कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ रहा है? अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा, इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं, तो आपको क्या होगा, एकदम दिमाग में ना अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब डेफिनेशन क्या है। मनी इज सेड टू बी लेंड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कोई पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया है तो व्हेन एट द एंड ऑफ द ईयर और सम अदर फिक्स्ड पीरियड द इंटरेस्ट इज नॉट पेड टू द मनी लेंडर बट इज एडेड टू द सम लेंट। तो जो इंटरेस्ट बनेगा कुछ टाइम के बाद वो उसको नहीं दोगे आप जिसने आपको पैसा दिए है, वो जाके उसने जितना पैसा दिया है उसमें जाके ऐड हो जाएगा। देन दैट अमाउंट दस ऑब्टेन बिकम द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। फिर जो आपका अमाउंट बनेगा देने के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का। वही तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी किया। यहाँ पर यही प्रोसेस चलती जाएगी जब तक आपने जितने टाइम पीरियड का सोच के रखा है उतने टाइम पीरियड, जब तक वह लास्ट पीरियड ना आ जाए। सो द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल सम एंड द फाइनल अमाउंट विल कम्स योर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जो आपका फाइनल अमाउंट आएगा माइनस ओरिजिनल सम। तो इन केस ऑफ अ प्रीवियस एग्जाम्पल फाइनल अमाउंट क्या आया था, 121। प्रिंसिपल क्या लिया था हमने स्टार्टिंग में, ₹100। सो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन दैट केस, 121 में से 100 माइनस करो, दैट विल कम्स आउट ₹21 का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला भी हमने देख लिया, होता क्या है वो भी समझ लिया। अब चलेंगे, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा उसके बेस पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000, यानी ये हमारा प्रिंसिपल है, टाइम क्या है फॉर 2 ईयर्स, रेट क्या है 10%। निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आप निकालोगे फर्स्ट ईयर के लिए, इंटरेस्ट इन 1 ईयर क्या होगा, 10% ऑफ किसका, प्रिंसिपल का, यानी ₹6,000। तो ये हुआ 1/10 मल्टीप्लाई ₹6,000, 0 से 0 कैंसिल, उड़ा डाले, बचा क्या, ₹600। यहाँ पर अब जो अमाउंट होगा, ये इंटरेस्ट जाके आपको नहीं देना है उनको, आपको इसको अमाउंट बनाना है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ₹6,000 प्लस ₹600, दैट विल कम्स आउट ₹6,600। ठीक है, ये भी हो गया 6,600। अब ये अमाउंट क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, प्रिंसिपल। तो आपका प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा, ₹6,600। ठीक है, फिर से आप क्या निकालोगे अब, इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर, तो क्या होगा 10% ऑफ, अब प्रिंसिपल पे 6,600, 1/10 मल्टीप्लाई 6600, 0 से 0 यानी ₹660। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले जितना अमाउंट था यानी जो प्रिंसिपल है उसमें जो इंटरेस्ट लगा है 660 ऐड कर दो, 0 6 12 7 यानी ₹7260 क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो गया ये। ठीक है, ये भी बात हो गई। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल कर आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा फाइनल अमाउंट
माइनस प्रिंसिपल, फाइनल आपका अमाउंट है 7260, प्रिंसिपल क्या है 6000, माइनस करोगे इट विल कम्स आउट ₹1260। सो दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया? बिल्कुल कर लिया। अब बढ़ेंगे तो चलिए देखेंगे अब सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में थोड़ा डिफरेंस है कि कैलकुलेट द अमाउंट, यहाँ पर आपको अमाउंट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹8000, यानी ये प्रिंसिपल है, टाइम क्या है 3 ईयर, रेट क्या है 5%। तो पहले आप क्या करोगे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, कितना रेट है 5%, 5% ऑफ 8000, तो 5/100 मल्टीप्लाई 8000, 2 0 से 2 0 गए, यानी ₹400 इज द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट क्या हो जाएगा फॉर द फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 8000 प्लस 400, तो 8400 रुपीज। क्लियर। अब ये अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर ₹8400। कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो 5% ऑफ 8400, तो ये हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई 8400, 0 से 0 गया, 5 4 जो 20, तो 420 रुपीज क्या आएगा इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। नाउ द अमाउंट विल बिकम 8400 प्लस 420, तो ये हो जाएगा 8820, एंड दिस 8820 विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, बिकॉज हमें 3 साल का निकालना है। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5% ऑफ 8820, दैट विल कम्स आउट 5/100 मल्टीप्लाई 8820, 0 से 0 गया, 2 जा, एंड ये हो गया 441, तो यानी ₹441 इज द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, और यू कैन से फाइनल अमाउंट, तो इसमें क्या होगा ₹8820 प्लस 441, ये हो जाएगा आपका 1699261 इज द फाइनल अमाउंट, यानी आपका अमाउंट कितना आ गया 9261। आप रुपीज लगाना नहीं भूलोगे। नाउ टॉक अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, फाइनल अमाउंट क्या आया है ₹9261, प्रिंसिपल क्या है ₹8000, दैट विल कम्स आउट ₹1261। यहीं पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व, और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये सारे पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर पढ़ लो आप, ठीक है। क्या है, इन केस ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन्स सेम थ्रू आउट द होल ईयर। ऑब्वियसली प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा था, बट इन केस ऑफ अ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल कैप्ट ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज द अमाउंट विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो इसलिए वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रिंसिपल बढ़ रहा है तो वहां पर इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। ये किस केस की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो ये सब चीजें हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर ली थी, एग्जाम्पल में भी देख ली थी। अब चलेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पर हम देखेंगे, तो इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बताओ ऑफ ₹10,000 इन 2 ईयर्स एट रेट 5%। तो दोनों का डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर 2 लोग खड़े हुए, एक बोल रहा है मुझे तो सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, एक बोल रहा नहीं यार कंपाउंड इंटरेस्ट लो, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखते हैं भाई क्या हो रहा है, दोनों का डिफरेंस बताते हैं। तो प्रिंसिपल हमारे पास है, टाइम है, रेट है। तो पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100। यहाँ पर मैं 1 ईयर सेकेंड ईयर नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ इन केस ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल है 10,000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2/100, 2 0 से 2 0 गए, इट विल कम्स आउट 1 0 और 2 0 और हैं, 2 0 तो कट चुके थे, यानी ₹1000 क्या आया है, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट,
ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो अभी तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट को हम निकालेंगे बाय द बेसिक मेथड। तो पहले तो सिचुएशन वही रहने वाली है कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो 5/100 मल्टीप्लाई 10,000, इट विल कम्स आउट ₹500। अब अगर इंटरेस्ट इतना आ गया है तो डायरेक्टली दोगे नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका अमाउंट में बन कन्वर्ट होगा, तो जिसमें आपका 10,000 प्लस 500, तो ये आ गया 10,500 इज द अमाउंट। तो ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। अब प्रिंसिपल बना तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा, 5/100 मल्टीप्लाई 10,500, तो यहां पर इंटरेस्ट आ गया ₹525। तो फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10,500 प्लस 525, तो ये हो गया 5 2 10 कैरी 1 11 सॉरी 1 1, तो ₹11025 is the final amount. Now you have to calculate the compound interest. Compound interest क्या होता है, amount minus principal. तो फाइनल अमाउंट कितना आया है 11025 माइनस 10,000, तो it will comes out ₹1025. So this is your compound interest and this is your simple interest and you have to find the difference between the compound and simple interest. तो यहाँ पर difference निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1025 माइनस ₹1,000, इट विल कम्स आउट ₹25, यानी दोनों के बीच में 25 रुपए का डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये दोनों को तो आंसर मिल गया, आपको मिला कि नहीं जल्दी से बताइए मुझे। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पर जो अभी तक आप कंपाउंड इंटरेस्ट पूरे साल का निकाल रहे थे, अब आप हाफ ईयरली निकालोगे, हाफ ईयर का फिर हाफ ईयर का। चलो समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से, जिसमें बोला है कि कैलकुलेट द अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इस पर ध्यान नहीं दिया ना तो क्वेश्चन हो गया गड़बड़। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास तो टाइम 1 ईयर का, उसको हम हाफ ईयर एंड अनदर हाफ ईयर में डिवाइड करेंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट हाफ ईयर, इंटरेस्ट का फॉर्मूला चाहो तो आप इस तरीके से निकालो, लेकिन यहां पर हम यूज कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा PRT/100। तो P है आपके पास 8,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/2 और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 है, तो ये हो गया 5। तो यहां पर आ गया ये ₹400। ठीक है, जैसे ये 400 आया तो अमाउंट ऑन इन 5 ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट विल कम्स आउट ₹8,000 प्लस ₹400, और ये हो गया आपका ₹8,400। ठीक, फिर आप निकालोगे इंटरेस्ट ऑन अनदर हाफ ईयर। अब जब अनदर हाफ ईयर पे जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 8,400 मल्टीप्लाई, रेट आपकी सेम रहेगी, टाइम आपका हाफ है, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 है, 2 0 से 2 0 गए, ये 5 हुआ, और ये आ जाएगा आपका ₹420 आ गया। अब फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, आपके पास इसका प्रिंसिपल था 8,400, कितना इंटरेस्ट लगा इस पे 420, तो ये आ गया ₹8820। तो ये आपका आ गया है फाइनल अमाउंट 8820। अब आप क्या निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा ₹8820 माइनस कितना,
प्रिंसिपल रुपीज़ 8,000, तो ये आएगा रुपीज़ 820 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी क्वेश्चन सॉल्व। बढ़ो नेक्स्ट। तो अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हमने पढ़े डायरेक्ट बेसिक मेथड से। अब हम इनको ही यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर क्रिटिकल ये टॉपिक है, इसको आपको दिमाग में रखना है। क्या यहाँ पे बोला गया है, फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लो कि जो ए है वो आपका अमाउंट है, किसका अमाउंट है, ऑफ रुपीज पी इन एनी ईयर्स, ये जो अमाउंट बन रहा है इस प्रिंसिपल पर इतने टाइम पर इतने परसेंट पर, यानी ये A% नहीं है R% पर एनम है। तो अगर ये कंपाउंडेड ईयरली आपको निकालना है अमाउंट, तो आपका फॉर्मूला होगा A इज इक्वल टू P, ब्रैकेट में रखो कि 1+R/100, 1+R/100, और आपका एक्सपेरिमेंट में क्या चला जाएगा एंड दिस इज योर टाइम। ये का फॉर्मूला है जब आप ईयरली बात कर रहे हो। वहीं पर अगर आप बात कर रहे हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली की, तो दिस इज योर ए, दिस इज पी, 1+ यहाँ पर जो क्या चेंज होने वाला है कि जो रेट है ना वो आपकी हाफ हो जाएगी और जो टाइम है वो आपका डबल हो जाएगा फॉर दिस फॉर्मूला, यानी ये 2n हो जाएगा, जो पहले n था वो ट्वाइस हो जाए। तो R/2 मल्टीप्लाई 100 और आपका पावर में क्या चला गया n मल्टीप्लाई 2। ये किसकी बात हो रही है, इन केस ऑफ अ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब ये दोनों डायरेक्ट फॉर्मूले मिल गए ना तो अब आपके क्वेश्चन ना ऐसे होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखेंगे अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम देखेंगे कि जब हमारे पास R1% बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, जब आपके पास बहुत सारी सक्सेसिव ईयर्स की रेट्स दी गई हैं और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तब आप क्या करोगे। तो मान लेते हैं कि जो R1% है वो फर्स्ट ईयर की रेट है, R2% जो है वो सेकेंड ईयर की रेट है, R3 जो है वो थर्ड ईयर की है, और ऐसे ही अगर आपकी R4 R5 चलता जा रहा है, उस केस में आपका जो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा P, R1 P ब्रैकेट में है 1+R1/100, 1+R2/100, 1+R3/100, चलता ही जाएगा। और जैसे आपको अमाउंट मिल गया तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे, चलो इनको भी हम यूज करेंगे एग्जाम्पल्स में, तो चीज़ों की जो क्लैरिटी है ना वो और अच्छे से होने वाली है। तो चलिए बात करेंगे एग्जाम्पल की ही, और इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने वाले हैं फॉर्मूले से, ठीक है। इसमें क्या है कि फाइंड द अमाउंट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000, दिस इज योर प्रिंसिपल, दिस इज योर टाइम and this is your rate and you have to find the compound interest and amount। amount का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा है, P1 प्लस कंपाउंडेड ईयरली निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला होगा 1+R/100 पावर n, और ये n क्या है, ये ही t है, ठीक है। तो यहाँ पर रखो प्रिंसिपल है आपका 16,000, रेट क्या है 10/100 और 3, ये 0 से 0 चला जाएगा, 16,000 ब्रैकेट में हो गया 1+1/10, एलसीएम आ गया 10, तो ये 11/10, 3, 16,000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, 3 टाइम्स करना है तो ठीक है, 3 0 उड़ा दो, उड़ा दिया भाई, तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 का अगर 2 आप स्क्वायर निकालते हो दैट विल कम्स आउट 121 मल्टीप्लाई 11, और अगर आपने 11 का क्यूब करा तो वो आता है आपका 1331। अब आप 1331 में 16 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 18 9 कैरी 1 7 1331, 6 9 12 कैरी 1 11 कैरी 1, ये आ गया आपका ₹21296, और ये क्या आया है आपका अमाउंट आया। आपको निकालना भी क्या बचा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 21296 माइनस 16,000, 692, यहाँ से 11, तो यानी ₹5,296 आपका क्या लग जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखा ये क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, हमने फॉर्मूले का यूज किया है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की, जिसमें क्या है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 इन 1/2 ईयर्स एट 10% पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ध्यान देना इस वर्ड पे, कब, यहाँ पर 1/2 यानी 3/2 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हाफ ईयरली की बात की है तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 1 प्लस रेट क्या हो जाती है हाफ, और टाइम क्या हो जाता है ट्वाइस,
ठीक है, ट्वाइस एन। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपकी रेट है, ये आपका टाइम है, सॉरी ये आपका टाइम है, ये आपकी रेट है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 8000, 1 प्लस आर कितना है यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और टाइम क्या हो गया डबल, यानी 1 मिनट, रेट की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो 10/½ हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा डबल, तो 3/2 का मल्टीप्लाई, ये कट गया तो 3 हो गया, ये यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 8000 और 1 प्लस 1/20 और 3, तो ये हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20, ये 000 गए और ये 8 भी कैंसिल, तो ये हो गया 441 मल्टीप्लाई 21। ये 441 कहाँ से आया, 21 का 21 से मल्टीप्लाई करो कि 441, अब फिर से मल्टीप्लाई कर लो, 441 21 1441 सॉरी 288, ये आएगा आपका 16 ₹9261। ये क्या आ गया आपका अमाउंट ₹9261। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ₹9261 माइनस ₹8000, तो ये हो जाएगा ₹1261 इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और देखो यहाँ पर हमारे स्टेप्स ना बच रहे हैं, जब हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं कंफ्यूजन भी कम हो रहा है ना। तो चलिए देखते हैं अब हम बात करेंगे अगले एग्जांपल की, जिसमें क्या है कि आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹12,000। टाइम है आपका 3 ईयर, बट व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स, यानी कंटिन्यूसली जो एक R1 R2 R3 है ना वो चेंज हो रहे हैं, तो दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, दिस इज योर R3। और इसके लिए भी फॉर्मूले हमने पढ़ चुके हैं। क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100, जितने भी रेट है उतना जाएगा, और 3 ईयर्स है तो 3 रेट्स है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर 12,000, 1 प्लस 10/100 1 प्लस 12/100 1 प्लस 15/100, ये 0 से 0 गया, तो ये हुआ 12,000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 112/100 मल्टीप्लाई 115/100, ये 2 0, यहाँ पे 1 0 भी गया। हाँ, और अब हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 2 6 जा, एंड दिस इज योर 50 एंड दिस इज योर 10 एंड दिस विल कम्स आउट 2 जा एंड 23। फिर यहाँ पर फिर से डिवाइड करो, 2 जा 3 जा एंड 2 5 जा। आपके पास बचा क्या क्या है, 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 112 मल्टीप्लाई 23/5, ये आपके पास बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करें, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 33 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 112/5, 33 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं 23 से, तो 33 23 9 9 6 6 9 15 कैरी 1 759, तो 759 मल्टीप्लाई 112/5। तो चलिए फिर से करते हैं, 759 का मल्टीप्लाई 112 से, 9 2 जा 18 कैरी 1 11 कैरी 1 15 9 5 7 9 5 7 8 10 कैरी 1 11 11 प्लस 9 22 7 5 12 13 14 15 कैरी 1 8 5 5 0 8/5,
अब डिवाइड करो तो ये होगा आपका 1,700,1.56 तो 1,700,1.6 कितना आ गया अमाउंट हमारा 1,700,1.6 इज योर अमाउंट। नाउ यू हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1,700,1.6 माइनस 12,000 तो ये हो जाएगा 6.1005 यानी ₹5,001.6 इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन काफी है, तो प्लीज कंसंट्रेशन के साथ करना। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट अपना। तो चलिए बात करेंगे एक्सरसाइज 9C के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड है क्योंकि बाकी दोनों क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप कर लोगे, फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछ ही लोगे learnhub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 इन 2 years एट रेट ऑफ 10%। तो अमाउंट का फॉर्मूला है 1 + R/100 की पावर n। प्रिंसिपल है हमारा 12,000 मल्टीप्लाई 1 + 10/100 और पावर आ गई 2। तो 12,000 मल्टीप्लाई तो 11/10 की पावर 2 यानी 11/10/11/2। तो 120 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 तो 121 मल्टीप्लाई 120। अब यहाँ पे क्या करा 11 मल्टीप्लाई 11 121 मल्टीप्लाई 120 तो 121 का हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से तो 2 4 2 1 2 1 2 5 4 तो ये आपका आएगा ₹14520। नाउ यू हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 14520 माइनस 12,000 तो ये आपका आ जाएगा ₹2520। तो ये आपका फाइनल क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट क्या आया, ये दोनों ही पोर्शन आपने निकाल लिए हैं। इसमें फिर भी कोई डाउट होता है आप पूछ लेना। देखो जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं ना, हम लोग वहाँ पर DPP ऑनलाइन टेस्ट नोट्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं, आपको उनकी भी प्रैक्टिस करनी है और उनमें भी कोई डाउट होता है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब हम 5th क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है कैलकुलेट द compound interest on rupees this one, this is your principal, this is your time in 2 years the rate of interest for successive years। यहाँ पर रेट आपको डिफरेंट दी गई है, पहले साल की इतनी है दूसरे की इतनी है। आपको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फॉर्मूला इस केस के लिए आपके पास अवेलेबल है P1 + R1/100 1 + R2/100। आप सारी चीजें रख दीजिए तो 5,000 1 + R1 क्या है 10/100 R2 क्या है 1 + 12/100। तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल। 5,000 ये हुआ 11/10 एंड ये हो गया 112/100। ये 0 से गया, ये 2 0 को उड़ा दिया। 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 112 तो ये हो गया 10। अगर मैं 112 का मल्टीप्लाई 5 से कर रही हूँ तो 10 कैरी 1 6 560 मल्टीप्लाई 11 560 का मल्टीप्लाई करो 11 से या फिर 56 का मल्टीप्लाई कर लो 11 से। एक 0 हम बाद में लगा देंगे तो 6 5 6 5 6 11 616 तो ये कितना आ रहा है ₹6160। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया अमाउंट। अब आपको निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 6160 माइनस 5000 तो ये आपका आएगा ₹1160। सो आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है और आप खुश हो जाओ। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बात करते हैं हम 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन में क्या है कि रेखा बोरोड ₹40,000 फॉर 3 years। प्रिंसिपल टाइम एंड रेट इज गिवन टू यू एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, आपको बताना है कि रेखा ने 2nd ईयर पर कितना इंटरेस्ट पे किया होगा, दैट इज योर क्वेश्चन। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा बेसिक मेथड से। तो अगर हम इंटरेस्ट निकालें फॉर 1st ईयर तो क्या होगा
10% किसका, प्रिंसिपल का, यानी 40,000 का। तो ये हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई 40,000, 2 0 से 2 0 गए, यानी ₹4,000 इंटरेस्ट इज द फॉर द फर्स्ट ईयर। अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 40,000 प्लस 4,000, दोनों को ऐड करोगे ₹44,000 इज द अमाउंट। ठीक है, अब हम बात क्या करेंगे, यहाँ पर ये अमाउंट आ गया, ये अमाउंट क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल फॉर द अपकमिंग ईयर यानी सेकेंड ईयर का। तो जब प्रिंसिपल हो गया तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, यही आपका क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, 10% ऑफ 44,000। तो 1/10 मल्टीप्लाई 44,000, 0 से 0 यानी ₹4400, 4,400 इंटरेस्ट पे करेगी रेखा सेकेंड ईयर पर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही क्वेश्चन की डिमांड थी। अब इस क्वेश्चन में अगर फर्दर पूछा जाता है कि अमाउंट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो आप निकाल ही लोगे। क्लियर, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे हम 12th क्वेश्चन की। 12th में क्या है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹7,500 इन 2 years एंड 8% पर एनम। ऐसा भी क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। अगर मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का केस लेती हूँ निकालने के लिए, ये रहा आपका प्रिंसिपल, ये रहा आपका टाइम, ये रही आपकी रेट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT/100। तो 7,500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2/100, 2 0 से 2 0 गया, ये हो जाएगा 10 कैरी 1, या मैं इसका मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5 2 10 और 150 मल्टीप्लाई 8 04 कैरी गया 1200, यानी ₹1200 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आया है। ठीक है, आपको क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट और निकालो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट का फॉर्मूला अवेलेबल है 1 + R/100 एन। तो ये क्या हो जाएगा, P हमारे पास है 7,500, 1 + 8/100 की पावर हो गई 2, 7,500 मल्टीप्लाई 108/100 की पावर 2। तो 7,500 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 108/100 एंड अपॉन 100, 2 0 से 2 0 को उड़ाया, ये हुआ 1 जा एंड 15 जा, ये हो गया आपका 20, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स 5 से, ये 4 से फिर 2 से करते 2, ये हो गया 54, ये 2 से गया तो ये हो गया 2 जा 4 एंड 27। आपके पास बचा क्या क्या है, 3 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 27, 27 3 जा होते हैं आपके 81 मल्टीप्लाई 108, आप मल्टीप्लाई कर लो 108 का 81 से, 801 64 एंड 847, यानी 8748, ये क्या आया आपका अमाउंट। अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 8748 माइनस कितना 7,500, 842, यानी ₹1248 इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड आपका सिंपल इंटरेस्ट 1200 था। आपको क्या निकालना है, डिफरेंस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करोगे, 1248 माइनस 1200, दैट विल कम्स आउट ₹48। तो 48 दोनों में डिफरेंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है, सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा है, ₹48 ज़्यादा है। क्लियर, बढ़ेंगे आप। सो फाइनली आप जानते ही होंगे आज का सेशन है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा और आपने सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए होंगे रिगार्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने स्किप कराए दैट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, और फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना मुझसे। जैसा कि आप जानते ही हो लर्नो फ्री है, बट बेस्ट ऑफ थैंक यू एवरीवन।